हमारे साथ इस वक्त हमारे कई सारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भी जबरदस्त महाराष्ट्र में हलचल चल रही है। मौसमी सिंह सीधे राजभवन से वहां पर जैसे ही उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं, मौसमी आपके पास आएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के काफिले के साथ साथ हमारी एक और टीम चल रही है, आज तक की टीम जा रही है। विद्या उस काफिले के बिल्कुल पीछे हैं। विद्या, अब क्या होगा आगे? क्या बीजेपी, दो ऑप्शन के अलावा कुछ और भी बचता है? बीजेपी खुद सरकार बनाने का दावा पेश करे, राज्यपाल उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, या कुछ और? जी नहीं, एक ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सरकार इन्हीं की बनेगी। बस इनका इक्वेशन किस तरह से होगा, एकनाथ शिंदे और उनकी टीम के साथ किस तरीके से पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे, अब इन सब पे ही निर्भर करता है कि आगे ये सरकार कैसे बनेगी। 106 एमएलए के साथ सबसे लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी की ही थी महाराष्ट्र में, लेकिन क्योंकि उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया था कि वो कांग्रेस एनसीपी के साथ बनाएंगे, तभी से बीजेपी को खींच थी इस पूरे मामले में। और उन्होंने, जैसा कि फडणवीस बार बार कहते आए थे कि वो फिर से सरकार जरूर बनाएंगे, फिर से एक बार फिर सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पे वो वापस आएंगे। अगर आपको याद हो सईद, पुनः यही कहा था उन्होंने, यानी मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। उद्धव ठाकरे ने भी इस पर चिटकारे लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं वैसा नेता तो हूं नहीं जो कि पहले से ही कहता रहूं कि मैं फिर से आऊंगा, मुझे तो ये पहले से ही मुख्यमंत्री का पद चाहिए नहीं था और अब मैं इसे वापस छोड़ रहा हूं। तो बहुत सारी ये जो पुनः येन वाली जो बात थी उस पर बार बार चर्चा हुई थी, लेकिन अब जाके मुख्यमंत्री के तौर पे फडणवीस वाकई में अपने रिटर्न करेंगे, एक बार फिर से अपना पदभार संभालेंगे, ये तय हो चुका है। ठीक है मौसमी, ये 2.5 साल की बीजेपी की मेहनत का परिणाम है जो आज बीजेपी फिर से सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, कह सकते हैं हम ऐसा? देखिए सईद, लगातार 2.5 साल से जिस तरह से कहा गया कि पार्टियां तो मिल गई पर दिल नहीं मिले, 3 अलग अलग पार्टियां, तीनों की विचारधारा अलग थी, और शिवसेना जिसका मिजाज, मूड और विचारधारा कांग्रेस का विरोध करके और लगातार एनसीपी का विरोध करके लगातार बरकरार रहा, उसने जब गठबंधन किया तो लगातार ये कहा गया कि ये बिल्कुल सामान्य गठबंधन नहीं है और आगे का रास्ता जो है कांटों भरा होगा। यही वजह है कि भाजपा का जो कॉन्फिडेंस था, जो देवेंद्र फडणवीस का कॉन्फिडेंस था, लगातार जिस तरह से जो दूरियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो बढ़ती गई। भले ही पार्टी आला कमान, जो आला नेता है, उनमें समन्वय था, संतुलन था, कोशिश थी ये जताने की और दिखाने की कि हम साथ साथ हैं, पर ग्रास रूट पे बीजेपी ये भाप गई कि ग्रास रूट पर जो शिव सैनिक हैं और जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो कभी एक साथ नहीं हो सकते, एकजुट नहीं हो सकते। और इसका आपने परिणाम अमरावती में भी देखा कि जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर एक घटना में विरोध प्रदर्शन निकाला था, तो इस तरह की दूरियां बढ़ गई थी जिसकी बात विधायक भी कर रहे हैं, जो बागी विधायक है। बहरहाल नजर हमारी लगातार बिल्कुल चील की नजर बनाए हुए हैं हम, हमारे कैमरामैन संजय दिखा रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोग जो है सड़कों पे हर एक खबर दे रहे थे, और यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आपको पुलिस की गाड़ी दिखेगी, पायलट गाड़ी नजर आएगी, तो ये पहली तस्वीर होगी जब उद्धव ठाकरे अपना बतौर मुख्यमंत्री आखिरी सफर तय करेंगे, क्योंकि एक बार जब वो इस्तीफा सौंपेंगे तो वो या तो केयर टेकर सीएम हो जाएंगे अगर उनको गवर्नर अनुरोध करते हैं, वरना वो पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे या उनके इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा। तो इंतजार है, और आदित्य ठाकरे, दिलचस्प है कि लगातार जो उद्धव सेना है वो कहती आई है, संजय राउत ने हमसे कहा कि आदित्य ठाकरे ही शिवसेना का भविष्य है। इसको लेके एक टकरार की स्थिति भी शिवसेना में पैदा हुई है, जिसका नतीजा हम इस बगावत में देख रहे हैं। आदित्य ठाकरे भी उनके साथ होंगे। आज कैबिनेट में भी हमने देखा जब उद्धव ठाकरे मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, काफी इमोशनल नजर आए, तो आदित्य ठाकरे
उनके बाएं हाथ पे खड़े हुए थे। तो एक तरीके से वो लगातार, क्योंकि उद्धव ठाकरे की तबीयत बहुत नाजुक थी, तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी। आदित्य पिछले एक हफ्ते में कई बार उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस किया है सहित और रैलियों में हिस्सा लिया है। सुगबुगाहट तेज हो गई है और लगता है मातोश्री से बरसात भी अब राजभवन पहुंच गई है। मुसीबतें तो बरस ही रही थी, क्या ये जो सियासी आंसू है ये हमें देखना होगा। पर दिलचस्प बात यह है कि पहले जब आदित्य ठाकरे वहां पे थे, उद्धव ठाकरे, तो बरसात वहां हो रही थी और अब मातोश्री में बरसात हो रही है। ठीक है मौसमी, जैसे ही उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंचते हैं हम सीधे आपके पास जाएंगे। लेकिन विद्या, ये जो 2.5 साल उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र फडणवीस किस तरह से उन्हें लगातार घेरते रहे, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे उनके मंत्रियों की बात हो, चाहे कोरोना प्रबंधन की बात हो, और कैसे आज बीजेपी एकदम शांत रहकर शरद पवार जैसे राजनीतिक चाणक्य पर भारी पड़ी है और कैसे ये गेम अपने पक्ष में उसने किया। जी बिल्कुल, अगर आपको याद हो ये जो पूरा जब मामला शुरू हुआ था तब नाना पटोले ने एक सेंटेंस कहा था कि इस पूरे भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वो उस समय सूरत में था, उसके बाद गुवाहाटी और उसके बाद गोवा चला गया था। लेकिन वो भूकंप का जो दर्जा इन्होंने दिया था इस पूरे मामले को, उसी से समझ में आ गया था कि ये कितना बड़ा वार है जो बीजेपी ने इस वक्त किया था इस एनडीए सरकार के ऊपर। इसके पहले जो छोटे मोटे वार हुए, चाहे वो अनिल देशमुख को जेल जाना हो, नवाब मलिक के ऊपर ये लगाना हो, एक अंडरवर्ल्ड के साथ साठगांठ का जो रिश्ता था उसका आरोप लगाना हो, ये सब छोटे छोटे वार थे कंपेयर टू ये वाला जो वार था जिस तरीके से पूरा शिवसेना को ही तोड़ दिया। और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने आज खुद अपने जो एड्रेस में कहा कि हम तो सोच रहे थे जिन पर हमको लग रहा था कि जो हमें छोड़ के चले जाएंगे, यानी कांग्रेस एनसीपी, वो तो नहीं गए, हमारे खुद के लोग चले गए। जिस तरीके से उनके पार्टी के खुद को तोड़ देना, एक वर्टिकल स्प्लिट करवा दिया उनकी पार्टी में, एक तरह से कह लीजिए उनके खुद के लोग जो उनके कॉन्फिडेंट माने जाते थे उद्धव ठाकरे के, वो ही उनको छोड़ के चले गए। गिन के रह गए हैं 1 दर्जन उनके पास एमएलए। अब उनके साथ उन्हें एक बार फिर से इस पार्टी को फिर खड़ी करनी पड़ेगी। तो आप सोच लीजिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर इस वक्त कोई पार्टी है महाराष्ट्र में तो वो बीजेपी है। शिवसेना जो पहले इसका कोर मुद्दा हुआ करता था, ये अब वो टूट चुकी है, इसको वापस रिसरेक्ट करना पड़ेगा, वापस बनाना पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे को इस काम में आदित्य ठाकरे का भले ही साथ हो, लेकिन समय जरूर बहुत लगेगा। अब आने वाले चुनाव पर भी इसका असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा अहम है, जो महाराष्ट्र के चुनाव में जिसने इस तरह से एक भूचाल जो लाया था, अब उसमें इसका अंत होता नजर आ रहा है। और अब देवेंद्र फडणवीस वाकई जिस तरीके से वो पिछले 2.5 साल से मुस्कुरा ही रहे थे, अब शायद सबसे ज्यादा मौसमी कुछ कह रही है। विद्या आपको रोकना चाहते हैं, मौसमी कुछ कह रही है। मौसमी पहुंच गया क्या काफिला, बताइए। जी मैं ये कह रही हूँ कि आप बिल्कुल, जी देखिए, आप मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल सड़क खाली हो गई है, पुलिस का सख्त पहरा है और अब पायलट काफिले के पहले की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे आने लगी हैं। आप देखिए कि विसल साउंड सुनाई दे रहा है और सड़क को क्लियर बिल्कुल कर दिया गया है। किसी भी वक्त पहली झलक यहाँ पे नजर आएगी। ये जो 20 मिनट का फासला है वो जब उद्धव ठाकरे तय करेंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी पार्टी का, उनके पिता की पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्योंकि आगे एक सियासी रण है। और ये देखिए, आ गया काफिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये काफिला, पूरी गाड़ियां जा रही हैं, उनके साथ आदित्य ठाकरे हैं, खुद गाड़ी चला रहे हैं। पूरा जो उनका लाव लश्कर है वो तो बिल्कुल बरकरार है, काफिला भी है, पर इस बारी बतौर सीएम वो नहीं आ रहे हैं। मन में उनके यही ख्याल है और यही वजह है संदेश देने की कोशिश कि मैं अभी भी, कमान मेरे ही हाथ में है। ये देखिए आप, पहली पायलट गाड़ी जाते हुए और उसके बाद बिल्कुल धीरे गाड़ियों का काफिला यहाँ पे जा रहा है। पहली तस्वीर हम दिखाएंगे उद्धव ठाकरे राजभवन पहुंचते हुए, और ये देखिए हाथ दिखाते हुए आदित्य ठाकरे ने भी हाथ दिखाया। यहाँ पे जो शिव सैनिक है, जी बिल्कुल, यहाँ देखिए शिव सैनिक हैं, वो नारे भर रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरफ उद्धव ठाकरे ने देखा कि हम लोग खड़े हुए हैं
दोनों तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल एक तरीके से सीधा संदेश देने की कोशिश न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को बल्कि बागी विधायकों को भी, और पूरा काफिला आप देखिए अब इस तरह से भीतर जा रहा है।